नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ की राजधानी में सहायक शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर चल रहा आंदोलन लगातार जारी है और एक तरफ सरकार ने इसे लेकर पहले ही प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है, मगर सहायक शिक्षक पद के अभ्यर्थी अपना आंदोलन जारी रखे हैं। कोर्ट के आदेशों के बाद राज्य सरकार विधि सम्मत कार्रवाई में जुटी हुई है और 2300 से ज्यादा खाली पड़े पदों को भरने को लेकर सरकार पर भरोसा भी जताया जा रहा है। लेकिन ऐसा होने से पहले ही इस मामले पर सियासी पारा पड़ चुका है और इस पर जमकर बयानबाजी भी हो रही है। अब क्या ये पूरा मामला है, पहले समझिए, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में डीएड योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 24 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ आमरण अनशन आज 17वें दिन में पहुंच चुका है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएड अर्हताधारी 2621 शिक्षकों की नियुक्ति समाप्त की गई, जिसके बाद राज्य सरकार ने पूरी प्रक्रिया को कानूनी दायरे में रखते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की। सरकार का रुख स्पष्ट है कि कोर्ट के सभी आदेशों का पालन करते हुए योग्य अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा और भविष्य में भी भर्ती की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसी क्रम में चयन सूची की वैधता भी 24 फरवरी 2025 को बढ़ाई गई, जिससे डीएड अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता खुल सके। पर उसके बावजूद प्रदेश में डीएड सहायक शिक्षकों का आंदोलन जारी है, जिसे जानकार सरकार पर दबाव बनाने का जरिया करार दे रहे हैं। 4 मई 2023 को सहायक शिक्षक के 6285 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी। व्यापम ने परीक्षा परिणाम 1 जुलाई 2023 को किया जारी। कट ऑफ रैंक में शामिल अभ्यर्थियों के लिए 4 चरणों में सूचना जारी की गई। 2 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र ठहराया। हाईकोर्ट आदेश के बाद आगे की भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई। 24 फरवरी 2025 को शासन ने चयन सूची की वैधता बढ़ाई। 5वें चरण में कुल 2615 अभ्यर्थी चयन सूची में शामिल हुए। 1316 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे या अपात्र पाए गए। शेष 1299 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया। 5वें चरण की भर्ती से हाईकोर्ट आदेश का पालन पूरा। सीधी भर्ती 2023 की विस्तारित वैधता 1 जुलाई 2025 को समाप्त। 6वें चरण की मांग करने वाले अभ्यर्थी मेरिट में निचले क्रम पर। सभी प्रमुख श्रेणियों में कट ऑफ रैंक पहले ही काफी नीचे जा चुकी। हाईकोर्ट ने शिक्षक व व्याख्याता पद की याचिकाएं खारिज कर दी। इसी कारण सीधी भर्ती 2023 को समाप्त करना उचित बताया गया। सरकार सतत भर्ती की प्रक्रिया में कर रही है कार्य। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों की भर्ती पर सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि समस्या का निराकरण करे, यह सरकार की जवाबदारी है। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, सरकार समिति का गठन कर काम कर रही है, जल्द समिति निर्णय करेगी। तो वहीं बीजेपी प्रदेश मंत्री अमित साहू कह रहे हैं कि किसी भी युवाओं के साथ अत्याचार अन्याय नहीं होगा। प्रदेश में स्थिति निर्मित होती है, उसके लिए जिम्मेदार वहाँ की चुनी हुई सरकार जिम्मेदार है। आप जब कोई भी निर्णय समय पे नहीं लेंगे, जो प्रभावित लोग हैं ऐसे कदम उठाएंगे, तो आपकी कार्रवाई समय सीमा के अंदर होना चाहिए, लोगों को रिलीफ देने वाला होना चाहिए। इसके विपरीत अगर जो लोग प्रभावित होंगे वो लोग निश्चित रूप से कोर्ट जाएंगे। लेकिन लगभग 2897 जो बीएड शिक्षकधारी हैं, जो सहायक शिक्षक हैं, उनके साथ सरकार और भारतीय जनता पार्टी का पूरी संवेदना है और इसीलिए विष्णुदेव साई की सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन किया है कि समिति गुणदोष के आधार पर इस पर विचार करेगी और उसके बाद उनके पक्ष में निर्णय लेने के लिए विचार करेगी। आज कांग्रेस जो अपने कार्यकाल में कभी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ध्यान नहीं दी है, लेकिन मगरमच्छ के आंसू बहाकर उन सहायक शिक्षकों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं इस चीज़ के लिए आश्वस्त करता हूं तमाम युवाओं को कि किसी भी युवाओं के साथ अत्याचार या अन्याय नहीं होगा। सरकार के अपने कई सारे नियम कानून रहते हैं जो कि समय पे ही पूरे होते हैं। अगर उनके मांग के अनुसार कोई जादू की छड़ी लग गई हो और तुरंत उसको ठीक कर दिया, ऐसा नहीं होता, उनको समय देना ही पड़ेगा।
अब सबकी नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। जिस तरह चयन सूची की वैधता बढ़ाकर सरकार ने सकारात्मक संकेत दिए हैं, उससे यह उम्मीद मजबूत हुई है कि जल्द ही रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। डीएड अभ्यर्थियों को भरोसा है कि सरकार न्यायालय के आदेशों के अनुरूप उन्हें उनका अधिकार जरूर दिलाएगी और सतत भर्ती के जरिए भी युवाओं को भविष्य संवारने का मौका मिलेगा। मगर दबाव की राजनीति फिलहाल उचित नहीं है। रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से डीएड योग्य जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और 17 दिन का समय उनको आंदोलन करते हुए हो गया है। अब इस पर सियासी पारा भी गर्मा गया है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को समस्या को निराकरण करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई साहब आप यहां पर मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं। तमाम तरीके से चर्चा इस पर की जा रही है। हम इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता मणि वैष्णव जुड़ गए हैं। मणि वैष्णव जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और बीजेपी से शताब्दी पांडे जुड़ेंगी, फिलहाल मुझे नहीं जुड़ी हैं। मणि वैष्णव जी, आप ही के पास में आ रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से तमाम तर्क आपने दिए हैं, नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है, हाईकोर्ट का फैसला भी था। अभी जो क्योंकि कई बात ये भी कही जा रही है कि प्रेशर भी बनाया जा रहा है आंदोलन के जरिए, क्योंकि प्रक्रिया के तहत तो चीजें हुई, लेकिन जो हाईकोर्ट का फैसला आया चीजें खराब हुई, उसके बाद स्थिति खराब हुई है। तो सरकार कह तो रही है, आश्वस्त तो कर रही है कि आगे भी हम अन्याय ना हो उसको लेकर प्रक्रिया जारी रखेंगे। अभी आप क्या कहेंगे, क्या कुछ आपको उम्मीद इसमें दिखाई दे रही है? देखिए, इसमें सरकार की पूरी तरह से गलती है। पहले तो इन्होंने भर्ती गलत की, उसके बाद डीएड के अभ्यर्थियों ने लगातार आंदोलन किया, उसको जो है अनसुना किया गया। फिर कोर्ट का आदेश आया, तो कोर्ट का आदेश आने के बाद बीएड अभ्यर्थियों को हटाकर दूसरे जगह समायोजित किया गया। अब जिस लिए जो है उन पदों को खाली किया गया था बीएड अभ्यर्थियों को हटाकर, उसकी जगह डीएड अभ्यर्थियों को रखा जाना था। तो इसलिए, लेकिन सरकार ने वो किया नहीं और लगातार उन्हें घुमा रही है। इसी कारण डीएड अभ्यर्थी जो है वो लगातार आंदोलनरत है। और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का सुन लिया, हाई कोर्ट हो गए। सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर चुकी है और इन्हें बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है। इस कड़कड़ाती ठंड में जो महिलाएं हैं, जो हमारे क्या कहते हैं भाई बंधु हैं, वो सब जो है कड़कड़ाती ठंड में आंदोलनरत है लगातार। तो उन पर भी सरकार बिल्कुल दया नहीं कर रही है। ये सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें जो है तत्काल उन्हें न्याय मिलना चाहिए। लेकिन सरकार जो है वो शिक्षा तंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त करके वैचारिक गुलामी की ओर युवाओं को ले जाना चाहती है। इसी कारण जो है वो लगातार शिक्षा तंत्र को ध्वस्त करना चाह रही है। और शिक्षकों की भयंकर कमी है छत्तीसगढ़ में। लगभग 40,000 पद जो है वो खाली है व्याख्याताओं के, शिक्षकों के, लेकिन सरकार उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो सरकार है वो शिक्षा तंत्र को ध्वस्त करके युवाओं को वैचारिक गुलामी की ओर ले जाना चाह रही है। ठीक है, आपके अपने तर्क, खासकर आप जो आंदोलन की स्थिति है इसको लेकर जो शिक्षक परेशान हो रहे हैं, आप प्रमुखता से आवाज को उठा रहे हैं। शताब्दी जी हमारे से जुड़ गई। शताब्दी जी, बहुत स्वागत है आपका, थोड़ी आप देर से जुड़ी। आज इस तरीके से लगातार चर्चाएं की जा रही हैं, आंदोलन जो डीएड योग्य अभ्यर्थी हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि पहले तो भाई साहब आपने गलत तरीके से पूरी प्रक्रिया की शुरुआत करी, फिर हाईकोर्ट ने दखल दिया, उसके बाद परेशान हुआ, तो सरकार ने कहीं ना कहीं चीजों को ध्यान नहीं दिया। अब जो आंदोलन शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं उनको लेकर भी वो कह रहे हैं कि भाई साहब अभी भी इनका आप ख्याल नहीं कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय हो रहा है। इससे आप कैसे देख रही हैं और क्या कुछ आप कहेंगे कि अभी क्या कुछ विकल्प बच रहे हैं, किस तरह से उनको आगे सहायता की जा सकती है? देखिए, ये बिल्कुल गलत बयानबाजी कर रहे हैं। शायद इनको मालूम नहीं है, इन्होंने इस समस्या का पूरा अध्ययन किया नहीं है कि समस्या कहां से शुरू हुई। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस सरकार ने नियम देखे नहीं, कोर्ट के आदेश को उन्होंने ध्यान दिया नहीं और युवाओं के भविष्य की उनको कोई कीमत नहीं है। आज युवाओं को वो कीमत चुकानी पड़ रही है। गलत भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। 4 मई 2023 का विज्ञापन कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण था। योग्यता को लेकर स्पष्टता नहीं रखी गई और इस वजह से उसकी गलती का भुगतान आज युवा भुगत रहे हैं। इसके साथ ही समय रहते सुधार नहीं किया गया और परीक्षा के परिणाम 1 जुलाई 2023 को निकाले गए। तब भी कांग्रेस की सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन नहीं किया। अगर उसी समय इस लापरवाही को सुधार लिया जाता तो निश्चित रूप से ये आज जो उनको परेशानियां हो रही है वो नहीं होती और 2621 नियुक्तियां रद्द नहीं होती। अब प्रश्न ये आता है कि ये आखिर नियुक्तियां रद्द क्यों हो रही है? मान लीजिए कांग्रेस सरकार ने भर्ती की है तो इसको सस्पेंड करना था।
लेकिन क्या नियम विरुद्ध हुआ है यदि वो मैं बताना चाहूं तो NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, इसके जो नियम है उसके तहत अगर सहायक शिक्षक की भर्ती करना है तो उनके लिए डीएड अनिवार्य है। और डीएड क्यों अनिवार्य है, अगर इस पर बात करें तो बाल मनोविज्ञान और जो अर्ली एजुकेशन जो होता है, जो छोटे बच्चों को जो पढ़ाना है, उसको ध्यान में रखकर कोर्स तैयार किया जाता है डीएड का। और स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के निर्देश है कि इसमें बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो नहीं पात्र होंगे, वो अपात्र होंगे, क्योंकि उनको जो पढ़ाया जाता है, उनका जो कोर्स तैयार किया जाता है वो बड़ी क्लास के बच्चों के हिसाब से वो तैयार होकर आते हैं। तो इसलिए किसी भी प्रकार की कानून की या कहे कि हाई कोर्ट की के नियमों का पालन न करने की बात भारतीय जनता पार्टी देखिए महत्वपूर्ण तर्क आपने उठाया और इसी पर मैं थोड़ा एक जवाब उनसे मणि वैष्णव जी से ले लेता हूं। मणि वैष्णव जी, क्या कांग्रेस सरकार को ये ख्याल नहीं था, इसकी जानकारी नहीं थी कि भाई साहब इस चीज के जो नियम है कि भाई साहब डीएड बहुत जरूरी है, बीएड जो अगर बीएड करे हुए हैं वो योग्य नहीं है, अपात्र हैं वो, अब आपने पूरी विज्ञापन भर्ती इस पर निकाल विज्ञापन जारी कर दिया, क्या तो उसके बाद ये स्थिति बनी? क्या पहले ये ख्याल नहीं था, ये चूक कांग्रेस सरकार में हुई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बहाना बनाना छोड़कर तत्काल जो है डीएड अभ्यर्थियों के जो समस्या है उसका निराकरण करना चाहिए। मणि वैष्णव, लेकिन हाई कोर्ट ने वो बात कही है ना, फैसला दिया है, अभी तो ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि समाधान कैसे निकले, लेकिन वो स्वीकार तो करना पड़ेगा कहां से शुरुआत हुई। अगर वो नहीं हुआ होता तो ये समस्या ही नहीं उत्पन्न होती। नहीं, जो शताब्दी पांडे जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे पढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी की इसमें कहीं भी कोई गलती नहीं है, पूरी की पूरी गलती जो है भारतीय जनता पार्टी की है। और शताब्दी पांडे जी लगातार बड़े बड़े नियमों कानूनों की बात कर रही थी अभी। अगर इतने ही नियम कानून से मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सार्थक चर्चा इस पर हो, क्योंकि ठीक है आप कह रहे हैं अभ्यर्थियों को आंदोलन करना पड़ता क्या हाई कोर्ट को? मणि वैष्णव जी, एक तरफ थोड़ा महत्वपूर्ण तर्क है जो कम से कम शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, जो डिबेट लोग इस पूरी चर्चा को सुन रहे हैं, जो है धरने पर बैठना पड़ता। मणि वैष्णव जी, देखिए महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है ना, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, जिस तरीके से 2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट ने जो बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र बताया, तो वो बताया गया क्योंकि जब भर्ती शुरू हुई थी, बीएड और डीएड दोनों के लिए शुरू हुई थी, अभ्यर्थियों को नहीं पता था कि भाई साहब बीएड वालों को अपात्र कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने बताया बीएड वाले अपात्र हैं, उसके बाद ही फिर स्थिति खराब हुई, पद खाली हुए, फिर जो डीएड वालों को रखा गया उसमें से भी कुछ अपात्र निकल गए। तो ये तो कहीं ना कहीं शुरुआत में गलती हुई है ना, उसे तो स्वीकार करना पड़ेगा। मणि वैष्णव जी, नहीं, देखिए वर्तमान जो समस्या है, वर्तमान समस्या ये है कि कोर्ट के निर्देश के बाद जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको हटा करके दूसरे जगह समायोजित किया गया। अब वो पद खाली हो गए, जब वो पद खाली हो गए तो डीएड अभ्यर्थियों को वहां पे स्थान क्यों नहीं दिया जा रहा है? भाई क्या षड्यंत्र चल रहा है इनके मन में, क्या करना चाहते हैं? इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लगातार शिक्षा तंत्र को ध्वस्त करके वैचारिक रूप से गुलाम बनाना चाहती है युवाओं को, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है। कुल मिलाकर बात यह है। चलिए ठीक है शताब्दी पांडे जी, क्योंकि देखिए यहां पर अभी अगर जो बात वो कह रहे हैं, अभी क्या ऑप्शन निकल सकता था? अभी क्यों जो 1300 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार की जो ये आरोप लगा रहे वैसा करना ही होता तो 1299 नियुक्तियां कैसे हुई? जो वैध 1299 नियुक्तियां थी 5वें चरण के बाद पूरी कर ली गई। लेकिन यह जो विज्ञापन निकला था, यह जो भर्ती की जो प्रक्रिया हुई थी, इसकी वैधता 1 जुलाई 2025 को समाप्त हो गई है। तो 2025 को इसकी वैधता समाप्त होने की वजह से अब इसका जो कटआउट है, इसका जो कट ऑफ है, जो कट ऑफ बहुत नीचे होने की वजह से इन अभ्यर्थियों को इसमें मौका नहीं मिल सकता। अब क्या हो सकता है, इसके लिए समिति गठित हुई है, कोर्ट से जो आदेश मिले हैं उसका पालन किया जा रहा है, कोर्ट में केस विचाराधीन है, इसलिए अभी इस पर कोई भी त्वरित निर्णय नहीं हो सकता है। इन सब स्थितियों को जानते समझते हुए कांग्रेस की लगाई हुई आग है और अब उस पर पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात और गलत बयानबाजी कर रहे हैं पढ़े लिखे लोगों। इस पर हम जवाब लेंगे, लेकिन शताब्दी जी, ये आप इस पर क्या कहेंगे कि जो डीएड योग्य जो अभ्यर्थी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि वो तो योग्य अभ्यर्थी हैं, उनका तो नाम भी आया, उसके बाद वो अपात्र हुए, तो उनको लेकर अब क्या आप उम्मीद उनको देंगे, आश्वस्त करेंगे? ठीक है आप समिति गठन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अगर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं प्रेशर भी बनाया जा रहा है, तो इस नजरिए से बीजेपी ने देखती है या समस्या के नजरिए से देख रहे हैं?
नहीं, मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाई। जिस तरीके से जो योग्य अभ्यर्थी हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कई चर्चाएं ये भी हैं, कई तरह से बात ये भी कही जा रही है कि भाई साहब प्रेशर बनाया जा रहा है सरकार के ऊपर, आप उसे उस नजरिए से देख रही हैं या फिर आपको लग रहा है जेन्युइन समस्या है, उसके समाधान की मांग वो कर रहे हैं? नहीं, देखिए, वो उनका वैधानिक अधिकार है और वो मांग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका तरीका से सही नहीं है ना। उनको अपनी मांग रखनी चाहिए, बात करना चाहिए, बातचीत से हल निकलता है, ये मेरा सुझाव है। लेकिन केवल और केवल ऐसे दबाव बनाने से या ये कह देने से कि हम सबकी इतने हजार लोगों की भर्ती कर दीजिए, इसका वैधानिक जो प्रक्रिया होगी इसको अपना कर ही काम किया जाएगा। देखिए, ऐसा इसलिए करना होगा क्योंकि इन युवाओं के साथ भविष्य में खिलवाड़ ना हो। फिर अगर किसी ने चुनौती दे दी, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि सबकी भर्ती हो जाएगी, जिनकी भर्ती नहीं होगी वो फिर चुनौती देंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून और संविधान के तहत चलती है, वो केवल और केवल दबाव में या किसी के भी प्रेशर में आकर काम नहीं करना है। वैधानिक काम करने से उनके ही भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा। जो हमने पीएससी घोटाला कांग्रेस के समय देखा है ना, ऐसा कोई काम नहीं करना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। नियमानुसार कार्य होगा, युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। कुछ कहना चाह रहे हैं मणि वैष्णव जी? देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें, नियमों की जो है, ये सब बातें जो है वो फर्जी हैं। जहां नियत होती है वहां नीतियां बन जाती है, और जहां नियत नहीं होती है। मुझे मणि वैष्णव जी, देखिए यही समस्या है, फिर सियासत होती है, लोग परेशान होते हैं। अरे भाई, थोड़ा तो दया करिए। नहीं, ठीक है मणि वैष्णव जी, देखिए सियासत होती है, फिर लोग परेशान होते हैं, बताइएगा ना कैसे नियत नहीं है, नियम कैसे खराब है, नियमों को कैसे अवहेलना की जा रही है? अगर आप कह रहे हैं कि नियम कुछ नहीं है, नियत होनी चाहिए, तो नियमों का जिक्र किया जा रहा है, कैसे नियमों की दिक्कत नहीं है? तो फिर अगर नियमों की बात की जा रही है तो हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जो है आंदोलन क्यों करना पड़ा डीएड अभ्यर्थियों को, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बीएड अभ्यर्थियों को जब दूसरी जगह समायोजित कर दिया गया तो उसके बावजूद डीएड अभ्यर्थियों को क्यों आंदोलन करना पड़ रहा है? मतलब आप बड़ी बड़ी नियमों की बातें टीवी पर कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रहे, हाई कोर्ट की नहीं सुन रही है, और जो है नियम की बड़ी बड़ी बातें घोटाला हो रहा है, वहां तो नियम को ताक पे रखा है आपने, वहां पे तो किसी नियम का पालन नहीं हो रहा है, लगातार करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है हर रोज। तो आप जो है नियमों की बात ना करें, ज्यादा बेहतर है। और आप अभी नियमों की बात नहीं बल्कि दया करें हमारे शिक्षकों पर, भाई बहनों पर, उनको समाप्त कराएं, उनका निराकरण करें, उनको न्याय दें, ये करना चाहिए आपको वर्तमान में फिलहाल। और जहां तक कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने की बात, कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, हमने 27,000 शिक्षकों की नए पदों पर भर्ती की हमने 1,47,000 जो शिक्षक हैं, संविदा शिक्षक थे, उनको नियमित किया है, हम ही ने किया है। हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की हमने, जिसे इन्होंने फिर से खत्म कर दिया सरकार में आने के बाद। तो हमने तो लगातार काम किया है शिक्षकों के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे कि मैंने बताया शिक्षा तंत्र को ध्वस्त करना चाहती है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि जो पढ़े लिखे युवा हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है। इसीलिए लगातार शिक्षकों 40,000 शिक्षकों की जो पद जो है वो खाली है, 40,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, उन पर क्यों भर्तियां नहीं की जा रही हैं? ऋषभ जी, ये कैसी बात कर रहे हैं? पढ़े लिखे लोग खतरा आप नियम कानून की बात कर रहे हैं, भर्ती करिए। आपने 1 लाख आपने कहा था 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, चुनाव के समय आपने कहा था कि 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, आपने कितनी नौकरियां दी अभी तक बताइए? आपने शिक्षकों को खत्म किया है। मणि वैष्णव जी, आपने कितनी नियुक्तियां दी, सरकार कितनी दे रही है, वो ठीक है, एक नियत की बात है, लोगों को रोजगार देना चाहिए, शिक्षक को मिलना चाहिए, लेकिन योग्यता का एक पैमाना रखा गया है कि भाई साहब आपको डीएड करना जरूरी है, क्योंकि आपके भविष्य बच्चों का बनाएंगे तो कम से कम अच्छे तरीके से जा सके। उसके अलावा एक मेरिट लिस्ट होती है कि आप उससे योग्य हो जाएं। तो अब जो पूरी बीएड जिन्होंने नहीं करी थी, अब वो नियम के खिलाफ था, हाईकोर्ट ने बताया था, इसलिए डीएड वालों को रखा गया। जो बीएड वाले 2,600 के आसपास थे उनको हटा दिया गया। अब उसके साथ ही जो और भी मेरिट की बात है तो वो लिस्ट और नीचे जा चुकी है। अब जो बिल्कुल निचले स्तर पर हैं वो फिर योग्य नहीं माने जाएंगे, फिर किसी को भी रखना वो नियम के खिलाफ हो जाएगा। इस बात को समझना पड़ेगा मणि वैष्णव जी। देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि नियमों की बात केवल आप शिक्षकों के लिए क्यों कह रहे हैं? जो अभी बीएड जो अभ्यर्थी है उनको जिन पद से आपने हटाया तो सारे पद तो खाली हो गए ना, उनको हटाया इसीलिए गया ना क्योंकि डीएड वालों को वहां पे रखना था, नौकरी देनी थी, इसीलिए तो हटाया गया ना। तो अब डीएड वालों को वहां पर क्यों नहीं रखा जा रहा है? सवाल ये उठता है, आप क्या क्या षड्यंत्र चल रहा है डीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ? मैंने पहले भी समझाया था, अब इसको षड्यंत्र का रूप, राजनीति का रूप न दे। मणि वैष्णव जी, समस्या को समझने की कोशिश करें।
समस्या ये है कि इनका कट ऑफ बहुत नीचे है। दूसरी बात यह है कि इस सूची की वैधता समाप्त हो चुकी है 1 जुलाई 2025 को। तो इस प्रकार आप देखिए कि जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है उसके अगेंस्ट में जाकर यदि भर्ती की जाती है तो पुनः इनको कोर्ट में कोई चैलेंज करेगा। बातें इन्हीं के लिए क्यों करें? वही तो मैं कह रहा हूं ना, सरकार आपकी है, वैधता की दिनांक बढ़ाई नहीं जा सकती क्या? और कोई रास्ते नहीं निकाले जा सकते क्या इनके लिए? सरकार आपकी, आपको रास्ता निकालना चाहिए। इनके साथ न्याय करिए। मतलब कड़कड़ाते ठंड में लगातार आंदोलन हो रहे हैं और आप नियमों का हवाला दे रहे हैं। अरे भाई, इन्होंने भी तो आपको वोट दिया ना, चुनाव में इन्होंने भी वोट दिया होगा ना आपको, तब तो आपकी सरकार है ना। तो इन पर आप दया क्यों नहीं कर रहे हैं? 1299 लोगों की भर्ती हुई है ना, आगे भी होगी और नियमानुसार होगी। ठीक है, लेकिन शताब्दी पांडे जी, कांग्रेस के द्वारा शताब्दी पांडे जी, अगर होगी, आप हमें शताब्दी पांडे जी, जो अगर आंदोलनरत हैं आप उन्हें आश्वस्त करिए। आप उन्हें आश्वस्त करेंगे तब तो आंदोलन खत्म होगा। यहाँ टीवी पर आप भी उन्हीं की बात उठा रहे हैं। ठीक है, सरकार जब काम करेगी, सरकार जब इनके साथ न्याय करेगी, जब आंदोलन खत्म होगा, खड़े होना दर्शा रहे हैं। ठीक है शताब्दी पांडे जी, लेकिन चलिए मान लेते हैं बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा। शताब्दी पांडे जी, अगर मान लीजिए टाइम लिमिट बढ़ा दी जाए तो उसके अलावा जो ऑप्शन एक बचता है कि जो योग्यता का पैमाना है, क्योंकि कई जो मेरिट लिस्ट की बात भी कही जा रही है वो भी काफी नीचे पहुंच चुकी है, तो क्या अगर टाइम लिमिट बढ़ाने के बाद भी कोई ऑप्शन है कि जो डीएड धारी जो शिक्षक हैं उनको फिर से भर्ती में लाया जाए? नहीं, देखिए ऐसा है ऋषभ जी, इस समस्या का हल इस प्रकार से होगा कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो समिति बनाई गई है उसकी सिफारिशों के आधार पर नया विज्ञापन, नए तरीके से नई योग्यता, मेरिट लिस्ट। अब देखिए, जो आज जिस अपनी योग्यता के आधार पर कह रहे हैं कि हमें भर्ती कर दीजिए, फिर से विज्ञापन निकलेगा, उसको नियत उसका समय रहेगा, उसमें ये फिर आ जाएंगे। इसमें इनको किस प्रकार की शंका हो रही है? लेकिन अगर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, वहां से निवारण होने के बाद ही कुछ हो सकता है। आप जानते हैं कि न्यायालय में विचाराधीन मामले पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इस बात को समझना चाहिए, केवल राजनीतिक हवा देने से कुछ नहीं होगा। वास्तव में इसका हल नियमानुसार होगा, संवैधानिक तरीके से होगा। और जब संवैधानिक तरीके से हल होगा तो युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा। ये चुनावी माहौल की तरह बात ना करें कि आपको वोट दिया है नहीं दिया है, या वोट से कोई संबंध नहीं है, चुनाव का इससे कोई संबंध नहीं है, युवाओं के भविष्य का संबंध है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती है। इस बात को समझना होगा, इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का हवाला आप दे रहे हैं ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट की सुन रहे हैं ना हाई कोर्ट सुन रहे हैं। आप तो सबसे ऊपर हो गए हैं। कैसे नहीं सुन रहे हैं? मणि वैष्णव जी, ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि समस्या पर चर्चा हो, समस्या पर चर्चा हो। मणि वैष्णव जी, अब ये थोड़ा समझा दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि नियमों की नहीं सुनी जा रही है, बीजेपी सरकार नहीं सुन रही है, तो वो कैसे नहीं सुन रहे हैं ये तर्क भी समझा दीजिए, ताकि जो समस्या पर लोग जो सुन रहे हैं डिबेट को उनको क्लियर हो जाए। देखिए, जो डीएड अभ्यर्थी हैं वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में जब उन्होंने अपील की तो उसके बाद बीएड अभ्यर्थियों को जो है पदों से हटाया गया और उन्हें दूसरी जगह समायोजित किया गया। लेकिन उसके बाद जो डीएड अभ्यर्थी हैं उन्हें जो रिक्त पद हैं, बीएड अभ्यर्थियों को हटाने के बाद जो रिक्त पद हैं वहां पे रखा जाना था, तो वहां पे क्यों नहीं रखा जा रहा है? ये नियम कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी की नहीं सुन रहे हैं। 1299 नियुक्तियां रख दी गई, बात खत्म हो जाएगी, आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। मणि वैष्णव जी से पूछिए विज्ञापन कौन सी तारीख पे निकला था और कोर्ट का आदेश कौन सी तारीख पे आया, बता दीजिए। ठीक है, मणि वैष्णव जी बताइएगा। और साथ ही जो टाइम लिमिट है वो खत्म हो चुकी है। विज्ञापन की बात मैं वही तो कह रहा हूं, भर्ती प्रक्रिया की जो समय सीमा है वो समाप्त। सरकार आपकी है, आप टाइम लिमिट बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपके हाथ में, आप सरकार में, आपके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, आपकी सरकार है, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? शताब्दी पांडे जी, देखिए मणि वैष्णव जी जो कह रहे हैं, कांग्रेस जो कह रही है वो सीधा ये है कि भाई साहब आपके हाथ में बहुत कुछ है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपके ऊपर बहुत सारी चीजें थी, आप चाहें तो कर सकते हैं। अब वो शायद अगर चीजों पर आएंगे, प्रक्रिया पर आएंगे, तो एक अलग बात है कि कई रुकावटें भी उसमें है। देखिए, अवैध नौकरी बचाना ये संवेदनशीलता नहीं है। वैध कार्य होगा, नियमानुसार होगा, संवैधानिक कार्य होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। ठीक है, समय पूरा हो रहा है। मणि वैष्णव जी, क्या ये भी समझना जरूरी होगा, सिर्फ सवाल रोजगार का नहीं है, सिर्फ रोजगार, शिक्षकों के रोजगार का नहीं है, बच्चों के भविष्य का भी है। तो ऐसे में जो बेहतर तरीका हो, जो बेहतर चयन हो, वो जरूरी है। देखिए, हमारा कांग्रेस पार्टी का कुल मिलाकर कहना यह है कि जो खाली पद है
उसकी जगह में जो डीएड अभ्यर्थी हैं उनको रखा जाना चाहिए या उनके लिए कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। आप सरकार में हैं, आप रास्ता निकाल सकते हैं, आपके हाथों में बहुत सारी चीजें हैं। देखिए समय पूरा हो गया, लेकिन मणि वैष्णव जी की जो एक बात है वो भी यही है, उन्हें वहां नहीं बैठा रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है मणि वैष्णव, समय पूरा हो गया, रोक रहा हूं मैं आपको क्योंकि आपकी भी मंशा यही है, आप उनके साथ खड़े हैं जो आंदोलन शिक्षक कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि जो अभी बचे हुए मांग कर रहे हैं वो भी समस्या में ना पड़े, उनका भी समाधान हो। खैर अब इसमें क्या आगे रास्ता निकलेगा और क्या स्थिति आगे बनती है देखना महत्वपूर्ण होगा। सरकार के अपने दावे, नियम, प्रक्रिया का हवाला दिया जा रहा है। फिलहाल समय इतना ही। बहुत शुक्रिया शताब्दी जी आपका, बहुत शुक्रिया मणि जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए जिस तरीके से जो डीएड अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने डीएड योग्य अभ्यर्थी हैं, अब तमाम तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। 17 दिन से आंदोलन का समय हो गया है और मांग एक ही है कि भाई साहब जो बची नियुक्तियां हैं, जो भर्ती हैं, उनको पूरा किया जाए, नियुक्त किया जाए। लेकिन बीजेपी कह रही है कि समय सीमा भी समाप्त हो गई है और कई नियमों इसमें आड़े भी आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के पास सारी पावर है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खैर राजनीति भी इस पर देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।